नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। मैं आज आप सभी लोगों को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक बनिया था जो बहुत ही ईमानदार इंसान था। उसका एक ही बेटा था जो बहुत ही समझदार था। बनिया की उम्र हो चली थी और एक दिन उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। अपनी अंतिम सांसें गिनते हुए उसने अपने बेटे को पास बुलाया और कहा, बेटा, मैंने अपने जीवन में ईमानदारी से काम किया और नेकियां कमाई हैं। मेरे पास इस घर और तुम्हारे अलावा कोई धन संपत्ति नहीं है। फिर उसने एक पोटली से 2 पत्थर निकाले और कहा, बेटा, इनमें से एक हीरा है और एक कांच का टुकड़ा, जिन्हें पहचानना बहुत मुश्किल है। इन्हें अपने पास रखो और अपने जीवन का साधन बनाओ। यह कहकर बनिया ने आंखें मूंद ली। बेटे ने पोटली अलमारी में रख दी और पिता का अंतिम संस्कार किया। कुछ समय बाद घर का सामान खत्म होने लगा तो उसे पिता की पोटली याद आई। लड़का बहुत चालाक था। उसने सोचा कि अगर वह इन्हें बेच देगा तो पैसे जल्दी खत्म हो जाएंगे। उसने एक योजना बनाई और राजा के पास जाकर कहा, महाराज, मेरे पास 2 पत्थर हैं। आपको पहचानना है कि इनमें से हीरा कौन सा है और कांच कौन सा। अगर आप नहीं पहचान पाए तो आपको मुझे हीरे की कीमत के बराबर स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। राजा ने चुनौती स्वीकार की, लेकिन वह भी हीरे और कांच में फर्क नहीं कर पाया और हार मानकर लड़के को स्वर्ण मुद्राएं दे दी। इसी तरह लड़का अलग अलग राज्यों में जाकर धन इकट्ठा करने लगा और बहुत अमीर बन गया, जिससे उसके मन में घमंड आ गया। अंत में वह एक ऐसे राज्य पहुंचा जहां का राजा बहुत नेक और समझदार था, लेकिन वह राज्य गरीब था। राजा ने भी पत्थर पहचानने की कोशिश की, पर असफल रहा। जब राजा स्वर्ण मुद्राएं देने की स्थिति में नहीं था तो लड़के ने राज्य का आधा हिस्सा मांगने की सोची। तभी एक बूढ़ा और अंधा आदमी वहां आया और बोला, मैं पहचान लूंगा कि हीरा कौन सा है। लड़के ने उसका मजाक उड़ाया, पर बूढ़ा आदमी मान गया और कहा कि अगर वह पहचान ले तो लड़का वह हीरा राजा को सौंप दे। बूढ़े ने एक कंबल मंगवाया, उसे धूप में बिछाया और दोनों पत्थरों को उस पर रख दिया। कुछ ही मिनटों बाद उसने एक पत्थर उठाकर कहा, यह हीरा है। लड़का हैरान रह गया और उसने पूछा कि उसने यह कैसे पहचाना। बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, बेटा, जो धूप की किरणों से गर्म हो जाए वह हीरा कैसे हो सकता है। हीरा तो वह है जो तपती आग में भी अपनी चमक बनाए रखे। लड़के को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने हीरा राजा को दे दिया और अपने राज्य लौटकर व्यापार शुरू किया। उसने बहुत तरक्की की, पर कभी घमंड नहीं किया। इस कहानी का सार यही है कि हमारे पास कितना भी ज्ञान या पैसा हो, हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू फ्रेंड्स। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी का सारांश लिखूं या इसके नैतिक मूल्यों पर आधारित कुछ और कहानियां ढूंढूं?